नमस्कार दोस्तों, समझ जीएस अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीजीएस की विगत प्रारंभिक परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्रों के अध्यायवार श्रृंखला के क्रम में हमने प्राचीन भारत के अब तक 100 सवाल हल कर लिए हैं और उससे आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया, अर्थात वह पहले किस स्थान पर गए, उसके बाद किस स्थान पर गए। तो सबसे पहले गए थे गया, उसके बाद कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और सबसे अंत में श्रावस्ती। तो सही विकल्प होगा बी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ राज्य। तो अजातशत्रु का मगध है प्रसेनजित, कौशल, उदयन वत्स और प्रद्योत अवंती। तो ए का 3 और बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो सही उत्तर होगा सी। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जौन राज एवं श्रीवन ने। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? अरिकामेडो। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये भी सही है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ये भी ठीक है। वह एक अच्छा प्रशासक था। यह गलत है। एक तरफ वेद दी हैं और दूसरी तरफ उनकी विषय वस्तु। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थना है। यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड और सामवेद में है संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कराचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था हाथी दांत के काम हेतु। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ उसका उपनाम। चंद्रगुप्त सैंड्रोकोट्स, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त। तो इसके विकल्प होंगे 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 सी। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। यह भी सही है।
लेकिन मल्लों की राजधानी होने के कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण नहीं हुआ था, इसलिए यह इस प्रश्न की सही व्याख्या नहीं है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भक्ति आंदोलनों का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, चोल। त्रिरत्न सिद्धांत अर्थात सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। यह जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य, जो कि 8वीं सदी के संत थे, के बारे में सत्य नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, सत्य है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, यह असत्य है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, यह सत्य है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य, कहाँ है? सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के। चुनारगढ़ में अनुवेदिका है, जिनकी वे हैं राजा वीरहरि। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो सबसे पहले दुख होगा, फिर उसके बाद दुख का कोई कारण होगा, फिर उसके बाद दुख का निरोध यानी कि दुख का कोई उपाय होगा और फिर बाद में दुख निरोध का मार्ग यानी कि दुख को दूर करने के जो उपाय है उसका मार्ग, यानी कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। तो सही कूट होगा पहले ए, फिर डी, फिर बी और सी। ए डी बी सी। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता वासियों ने किया था, हड़प्पा सभ्यता वालों ने। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है तथा आत्मा की सत्ता नहीं मानता, तो इसलिए ए गलत है किंतु आर सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? आजीविकों ने। और आजीविक संप्रदाय किसने चलाया? मक्खलीपुत्र घोषाल। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। ये 4वीं सदी ईसा पूर्व की रचना है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? जोशीमठ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में और श्रृंगेरी कर्नाटक में। अगला, तृतीय संगम हुआ था उत्तरी मदुरई में। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? किसी ने नहीं भेजा था। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन धर्म से संबंधित है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, अनुराधापुर। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? राजेंद्र प्रथम। और उसने गंगईचोड़पुरम की नगर की स्थापना भी की थी। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है सतपथ ब्राह्मण में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, तो सांची। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारनाथ में
उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई और कुशीनारा में महानिर्वाण। निम्न में से किसी एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। वैदिक काल में किस जानवर को अग्रण्य माना गया है? गाय। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामाली, उनका दामाद। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, हाँ। धर्म की मिशनरी भावना, हाँ। स्थानीय भाषा का प्रयोग, हाँ। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, यह नहीं था। उज्जैन, जिसे उज्जैनी भी कहते हैं, का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ का। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है और इसकी सही व्याख्या है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब, झेलम। पुराणों की कुल संख्या है 18। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा, क्रमु। और दो नदियां और हैं, स्वातु और गोमल। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय वह फले फूले? यहाँ यह बात ध्यान देनी है कि प्रश्न में पाणिनि और पतंजलि दोनों का नाम दिया गया है। जो पाणिनि थे तो ये 4वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग इन्होंने अष्टाध्याय की रचना की थी। और जो पतंजलि थे तो ये पुष्यमित्र शुंग के राजदरबार में थे, तो शुंग वंश। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? जयदेव। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई? वैशाली में। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 अथवा कहीं कहीं 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, सही है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, सही है। भारत में मुस्लिम शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, ये भी सही है। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। गेहूं की करते थे, जौ की भी करते थे, चावल की भी करते थे, मक्का की नहीं करते थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? मल्ल। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम। और इसी ने ही 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था।
एक तरफ वैदिक नदियां हैं, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम है, मिलान करना है तो कुभा का काबुल, परुष नीरावी, सदा नीरा का गंडक, शतुद्री का सतलज। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, क्योंकि कर्पूर मंजरी के जो रचयिता थे वो राजशेखर थे। मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्राराक्षस विशाखदत्त और सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति अर्थात कौन से राज्य में है? मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है हरियाणा में। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति? सुबुद्ध। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन और उसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी। बिना बेगार के किसने सर्वप्रथम झील सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन प्रथम। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? बिम कटफिशी ने। एक तरफ सम्राट का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसका विरुद्ध अर्थात उपाधि। तो अशोक को देवनाम प्रिय कहा जाता था, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। तो सही उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो नियार्कस, आनेसिक्रेटस और एरिस्टोब्यूलस ये आए थे, जबकि डायमेकस नहीं आया था। डायमेकस बिंदुसार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हुएनसांग हुइली सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी की नहीं बल्कि प्लिनी की रचना है। हिस्टोरियल फिलिपिकल ट्रोगस की रचना है। द हिस्ट्री हेरोडोटस की रचना है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। सप्तांग सिद्धांत दिया था कौटिल्य ने। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? दंतीदुर्ग ने। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है अशोक के 13वें शिलालेख से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक धर्मपाल। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि यह विवादित प्रश्न है और फिर भी समुद्रगुप्त को माना जाता है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखैया। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। फिर देख लीजिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से? दमदमा से। तीर्थंकर
और दूसरी तरफ प्रतिमा लक्षण ऋषभदेव का वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। और जो महावीर स्वामी थे उनका था सिंह। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये गलत है। क्योंकि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का समय महात्मा बुद्ध का समय है, और जबकि ये अशोक का जो समय है तो अशोक का समय 3री सदी ईसा पूर्व का है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, यह सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, यह असत्य है। अगला, 6ठी सदी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। गांधार कला कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से, मिलिंद पन्हू मीनांडर से और तक्ष शिलालेख पतिक से संबंधित है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगण्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के वर्ष 1991 से 2017 तक के प्राचीन भारत के प्रश्नों को हमने देखा, और मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। धन्यवाद।